अब यही तुम्हारा दंड है। तुम सदैव के लिए इसी हिमशिला में बंदी रहोगे। अद्भुत वरुण देव, सर्वश्रेष्ठ हैं आप। काल देव और अग्निदेव जो ना कर पाए वो आपने कर दिखाया। सखा, अब तुम ही मुझे शक्ति प्रदान करो। अब तो मारुति की भूख भी तीव्र हो रही है। असंभव। सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम राम, सिया राम राम जय राम, सिया राम जय जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमत के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति जातर, राम काज करिबे को आतर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लगन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर वरुण देव के हिमलोक को ध्वस्त कर दिया इस वानर बालक ने। श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। एक बालक होकर इतना बलशाली। बदन तुमरो जस गावे, अस गई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, वरुण देव, क्षमा कीजिएगा। मारुति को आपसे युद्ध करने में कोई रुचि नहीं है। मारुति को तो भूख लगी है और आकाश फल मेरे समीप है। सूर्यदेव आकाश फल? मारुति तो आकाश फल खाने चला। वानर बालक, मेरी अनुमति के बिना तुम यहाँ से आगे जा भी नहीं पाओगे। जलपाश प्रकट हो। ये जलपाश है, तुम्हें बंदी बनाकर मेरे समक्ष लाएगा।
ये क्या? सूर्यदेव की किरणें वरुण पाश को भी वाष्प में परिवर्तित कर रहा है। राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, राम राम बोल ना लगे है कोई मोल, हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल। हनुमान जी मिलेंगे राम राम बोल, हनुमान जी मिलेंगे राम आकाश पर वरुण देव जल तत्व के अधिष्ठाता हैं। वो देवता रूप में तो सूर्य के निकट रह सकते हैं, किंतु जल तत्व किसी भी रूप में सूर्य के समीप नहीं जा सकता, क्योंकि जल की प्रवृत्ति है ताप के प्रभाव से वाष्प में परिवर्तित होना। यही कारण है कि वरुण देव का छोड़ा हुआ जलपाश भी वाष्प बन उड़ गया और वरुण देव ने जिस हिमग्रह रूपी माया जाल में मारुति को बंदी बनाया था, वो भी संसार रूपी माया जाल का ही प्रतीक है। ये माया जाल गहरे अंधकार की भांति होता है। यदि ये समीप है तो क्या मनुष्य क्या देवता, सबको अपने प्रभाव में ग्रस लेता है, बांध लेता है। माया से बंधा मन अपने मूल लक्ष्य से भटक जाता है और दुख का भागी बनता है। इस वानर बालक के समक्ष तो मेरा वरुण पास भी असफल हो गया। अवश्य ही तुम कोई दिव्य शक्ति हो। जय हनुमान मैं प्रणाम करता हूँ तुम्हें। सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंजित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा बिराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जिस पल आत्मा माया के मिथ्या भ्रम को जान लेती है और सत्य की प्रकाश शक्ति को पहचान कर माया जाल को तोड़ने का सच्चा प्रयास करती है, माया का भ्रामक आवरण मिट जाता है। यहां मारुति भी सत्य के प्रकाश का ही प्रतीक है और उन्हें भी कोई माया का जाल बांध ही नहीं सकता। जय मां निकुंभला। असुर शिल्पी में मेरे माननीय ससुर जी मेरे मार्गदर्शक हैं आप, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। सूर्य ग्रहण पर
ये माया यज्ञ इसी प्रयोजन से आप कर रहे हैं लंकेश। योजना अनुसार यंत्र की व्यवस्था हो गई लंकेश? पुरोहित जी, लंकापति और मायासुर जी, जैसे ही राहु सूर्य को ग्रसेगा, इसकी परछाई सूर्यमुखी चिन्ह पर पड़ेगी और हमें ज्ञात होगा सूर्य ग्रहण आरंभ हो रहा है। आज राहु की विशेष कृपा होने वाली है हम पर, सूर्य को ग्रस्त करके। सूर्य को ग्रसने से अंधकार छा उठेगा और हमारी असुरी शक्तियां बलवती हो जाएंगी और उसी के साथ मेरा मायावी आकर्षण कवच जागृत हो उठेगा और अपना कार्य करने लगेगा। सूर्य ग्रहण की प्रक्रिया इस जल में प्रतिबिंबित होकर इस कवच पर प्रभाव डालेंगी। सदैव की भांति इस बार भी सूर्य ग्रहण पर होने वाले मायावी यज्ञ और साधना से हम असुरों को अनेकों मायावी शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं। आज खग्रास सूर्य ग्रहण है जो कई वर्षों में एक बार पड़ता है। आकर्षण कवच को जागृत करने के लिए मैं कई वर्षों से इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा कर रहा था। इस आकर्षण कवच की शक्ति के द्वारा आप किसी भी लोक पे असुर को अपने वश में कर सकते हैं दशानन। ऐसा ही होगा ससुर जी। इस कवच को धारण करते ही तीनों लोगों की आसुरी शक्तियां मेरे अधीन होंगी। मां निकुंबला की कृपा आज अवश्य हम पर होगी। बस ग्रहण की मुहूर्त की प्रतीक्षा है हमें। तब तक यज्ञ आरंभ करो। राहु भी सूर्य के निकट पहुंच रहा होगा। ग्रहण का अंधकार छाते ही मैं स्वयं यज्ञ में आहुति डालूंगा और मायावी कवच को सिद्ध कर दूंगा। राहु, मेरे पुत्र, यदि मुझ सिंहिका का वश चलता तो उस दुष्ट सूर्य को मैं सदा सदा के लिए समाप्त कर देती। कपटी देवताओं के कारण तुम्हारी ये दशा हुई है मेरे लाल। दुष्ट सूर्य, चंद्र और छलिया विष्णु, इन सब देवों ने मिलकर तुम्हें छला है पुत्र। आज सूर्य को पूरी तरह से ग्रसना। जितनी पीड़ा तुम उसे दोगे उतनी ही शांति मिलेगी तुम्हारी मां को। सूर्य, सूर्य, मैं राहु, मैं जानता हूं मैं आज तुम्हें ग्रसने वाला हूं। इसलिए सारा संसार तुम्हें सहानुभूति की दृष्टि से देख रहा होगा, लेकिन मुझसे कोई सहानुभूति, कोई दया नहीं मिलेगी तुम्हें। प्रणाम माता। केतु, तुम सदैव विलंब करते हो आने में। ये सब देवताओं के कारण। मैं तो आप ही का हिस्सा हूं। सत्य कह रहे हो केतु। आखिर मैं तुम पर ही तो सवार होके जाता था। अब तो तुम जिस पर भी सवार होते हो उसकी तो बड़ी दुर्दशा कर देते हो। सत्य है केतु, परंतु ये सूर्य आज मेरा ग्रास है। ग्रास है।
मारुति, मारुति, युवराज मारुति, युवराज मारुति। आज हमारा मित्र मारुति होता तो अवश्य ही हमें इस गुफा से बाहर निकाल लेता। थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। मारुति नहीं है तो क्या हुआ? स्मरण करो उसकी शक्ति का और उसके नाम का और टूट पड़ो इस चट्टान पर। इस बार तो इस चट्टान को तोड़ फोड़ देंगे। हाँ, तोड़ देंगे। मारुति, 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 मारुति। यहाँ मारुति मारुति कौन पुकार रहा है? हाँ, लगता है कोई संकट में है। हाँ, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। ये भाले और गधे अभी तक तो लकड़ियों और हाथ पैरों से मेरी पिटाई हो रही थी। अब ना जाने क्या क्या होगा तेरे साथ अतिबल। तू तो फंस गया। ये ध्वनि तो उस ओर से आ रही है। चलो देखते हैं। हाँ, कौन चलो। सेनापति जी, ये ध्वनि इस गुफा से आ रही है। यहाँ से निकल। हाँ, ये सभी तो मारुति के मित्र हैं। तुम लोग ठीक तो हो? आप सब मारुति को ढूंढ रहे हो ना? हाँ। वो आकाश की ओर उड़ गया है। कह रहा था आकाश फल खाने जा रहा हूँ। आकाश फल? वो सूर्य की ओर इंगित कर रहा था। अर्थात युवराज सूर्य को आकाश फल समझकर खाने गए हैं। ओम महादेव जातिवल्ली पुष्पगोक्षीर पांडुर सोम सौम्यो भवास्माकं सर्वदा ते नमो नमः। पहला चरण आरंभ हो चुका है। राहु सूर्य को ग्रसने के निकट पहुंच चुका है। ये वानर बालक तो मेरे निकट आता जा रहा है। इस पर मेरे ताप का बिल्कुल भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। ये देखिए दशानन, इस काल स्तंभ से पड़ती हुई ये छाया और इस आकर्षण कवच पर आती जाती ये चमक, इसका अर्थ है राहु सूर्य की ओर निकल पड़ा है। शीघ्र ही सूर्य ग्रहण होगा। हाँ ससुर जी, ग्रहण काल का अंधकार इस आकर्षण कवच को अनेकों मायावी शक्तियों से संपन्न कर देगा। ये कवच सिद्ध हो जाएगा और अवश्य ही ये कवच मुझे अद्भुत शक्तियों का स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा, स्वामी बना देगा। कौन है? कौन है?
जो सूर्य ग्रसने के मुहूर्त पर बाधा बन मेरे मार्ग के बीच आ रहा है। ओफो, अब पुनः कोई रोकने आ गया मुझे। कौन हो तुम? मैं मारुति हूँ। इतना विचित्र रूप। आप कौन हैं? मैं राहु हूँ, राहु। हाँ? ये मेरा ग्रास है। हाँ? मैं खाने जा रहा हूँ इसको। हाँ? मारुति को सब तो रोकने आ रहे थे और ये खाने आ गए। हाँ? अरे, आपकी तो देह ही नहीं है और पेट भी नहीं है। आप क्या करेंगे उसे खाकर? किस पेट में ले जाकर पचाएंगे उसे? मारुति उस आकाश फल को खाने वाला है। मारुति को बड़ी तीव्रता से भूख लगी है और उसी कारण माँ भी बहुत दुखी है। कुछ भी हो, मैं उसे खाऊं, बचाऊं या कुछ भी करूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं। इसमें तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। ये मेरा ग्रास है, मेरा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरा अधिकार है। ओहो, अरे समझते क्यों नहीं? आपका तो पेट भी नहीं है और देह भी नहीं है। किंतु मेरा पेट तो भूख से कुलबुला रहा है। लगता है ये उद्दंडी बालक ऐसे नहीं मानेगा। इसे दंड देना ही पड़ेगा। यत्वा सूर्य स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्यदीधयु स्वर्भानुरोदयतीन्द्रमाया अवो दिवो वर्तमाना अवाहन गूलं सूर्यतमसापव्रतेन तुरीयेण ब्रह्माणा विन्ददत्रिः। मारुति को भूख लगी है और आप मारुति को हंसा रहे हैं। सूर्येन्दुग्रहणं यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। बस कुछ क्षण और प्रतीक्षा। सूर्य ग्रहण होते ही कवच में सिद्ध मायावी शक्तियां आना आरंभ हो जाएंगी। अच्छा, अब समझा। तो आप मारुति पर प्रहार कर रहे हैं, किंतु क्यों कर रहे हैं? देखिए, मारुति की आपसे कोई शत्रुता नहीं है, फिर भी आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बार बार राहु समझाना तुझे। हाँ? समझ नहीं आ रहा ना तुझे? आप मारुति को विवश कर रहे हैं, क्षमा कीजिएगा।
क्या? इसने तो राहु जैसे वरदानी असुर को भी परास्त कर दिया। मारुति का आकाश फल। कितनी बाधाएं आ रही हैं इस आकाश फल को प्राप्त करने में। देवर्षि नारद जी ने सत्य कहा था कि बहुत बाधाएं आएंगी, किंतु मारुति ने भी उनसे एक सत्य कहा था कि मारुति उस आकाश फल को खाकर ही रहेगा। यद्वासूर स्वर्भानुस्तमसा विद्यदासुरः अक्षेत्र विद्यथा मुग्धो भुवनान्य दीधयु। यज्ञ संपन्न हो गया है महाराज। अब सूर्य ग्रहण प्रारंभ होने वाला है। सैनिकों को तो अब तक मारुति की सूचना लेकर आ जाना चाहिए था। ये क्या हो रहा है? ये कवच को क्या हुआ है? इसमें आलोकित होने वाला प्रकाश लुप्त कैसे हो गया? आश्चर्य है दशानन। ग्रहण का समय हो चुका है, किंतु ग्रहण अभी आरंभ नहीं हुआ। छाया भी अपने स्थान तक पहुंच चुकी है, किंतु ग्रहण का कोई लक्षण नहीं दिखाई दे रहा है। असंभव! राहु द्वारा सूर्य को ग्रसने का समय व्यतीत होता जा रहा है। राहु, कहां हो तुम? ग्रहण काल आरंभ हो चुका है, किंतु सूर्य चमक रहा है। कहीं देवताओं ने फिर से छल तो नहीं किया, या राहु को रोकने की कोई नई युक्ति ढूंढ ली है। ये देवता भली भांति जानते हैं कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय ही असुर अपनी असुरी शक्तियों में वृद्धि करने के लिए मायावी यज्ञ और विधान रचते हैं। यदि यह सत्य है कि सूर्य ग्रहण रोकने में देवताओं ने प्रयास किया है, तो महादेव की सौगंध, दशानन के कोप का भागी बनना पड़ेगा तुम्हें। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंजित केसा। पुरोहित जी, ये कैसे हो सकता है? पहले कभी नहीं सुना कि सूर्य ग्रहण अपने निर्धारित समय पर आरंभ ना हुआ हो। महाराज, वो युवराज। क्या हुआ मेरे पुत्र मारुति को? क्या हुआ मेरे लाल को? महारानी जी, युवराज के मित्रों ने बताया है कि युवराज सूर्य को आकाश का फल समझ के उसे खाने के लिए गए हैं। मारुति, मुझे पहले ही आभास हो रहा कि एक न एक दिन अबोध मारुति की अद्भुत शक्तियां उसे संकट में घेर लेंगी। मारुति!
प्रभु, हे देवेश्वर, हे भोलेनाथ, हे कृपालु, मेरे लाल की रक्षा करना, उस पर कोई संकट आने ना पाए। चल हुआ है मेरे साथ देवराज इंद्र, चल हुआ है राहु के साथ, संधि का उल्लंघन किया गया है। क्या अनर्गल प्रलाप कर रहे हो राहु? कैसा छल? किस संधि का उल्लंघन? भूल गए देवराज इंद्र, स्मरण कीजिए अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन के वक्त देवताओं और दानवों के मध्य क्या संधि हुई थी। भली भांति स्मरण है हमें। देवों का नेतृत्व मैं ही कर रहा था। तुम सब असुर दैत्यराज बाली के नेतृत्व में दूसरी ओर थे। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी बनाया गया था। वासुकी नाग ने रस्सी का कार्य किया था और नारायण ने कच्छप का रूप धर के मंदराचल की मथानी को अपनी पीठ पर धारण किया। समुद्र के गर्भ से सबसे पहले हलाहल विष निकला। उस हलाहल विष के प्रभाव से चारों ओर हाहाकार मच गया था। पूरा संसार विष के प्रभाव से नष्ट होने लगा था। नष्ट। तब महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण करके संसार की रक्षा की और महादेव नीलकंठ कहलाए। अमृत प्राप्ति के लिए मंथन चलता रहा। इस मंथन से ऐरावत, कल्पवृक्ष, वारुणी, लक्ष्मी, चंद्र, कामधेनु, कौस्तुभमणि आदि अनेक रत्न निकले। और उनमें से कुछ रत्नों को आप देवताओं ने रखा था और कुछ को हम असुरों ने रखा था। मंथन के अंत में धन्वंतरी अमृत का कलश लिए निकले, किंतु तुम असुरों ने बलपूर्वक उनसे वो कलश छीन लिया। तब उस अमृत को देवताओं और असुरों में वितरित करने के विष्णुदेव को मोहिनी रूप धारण करना पड़ा। और ये मोहिनी रूप हम असुरों को अमृत से वंचित रखने की विष्णु की एक चाल थी और इस चाल को मैं भली भांति समझ गया था। इसलिए मैं देवताओं का रूप धारण करके सूर्य और चंद्रमा के मध्य जाके बैठ गया था। और कपट करके तुमने भी अमृत का पान कर लिया था। हाँ इंद्रदेव, किंतु सूर्य और चंद्र ने मुझे पहचान लिया और दंड स्वरूप विष्णुदेव को सुदर्शन चक्र से तुम्हारा शीश काटना पड़ा था। हाँ इंद्रदेव, और मेरा शरीर दो भागों में विभक्त हो गया था, परंतु अमृत पीने के प्रभाव से मेरे शरीर के दोनों भाग अमर हो गए थे। मेरा धड़ कहलाया केतु और ब्रह्मदेव ने मेरे शरीर के दोनों भागों को ग्रहों में स्थान दिया, किंतु तब भी मेरे मन से सूर्य और चंद्र के प्रति बैर की भावना समाप्त नहीं हुई थी। प्रतिशोध लेने की भावना से मैंने सूर्य और चंद्र पर लगातार आक्रमण करना आरंभ कर दिया। मैं उन्हें खा जाने को तत्पर था। इसीलिए तुम असुरों के साथ संधि करके तुम्हारे आत्मसंतोष के लिए हमने ये विधान बनाया कि पूर्णिमा और अमावस्या को तुम चंद्र और सूर्य को ग्रस सकोगे। इस विधान के अनुसार आज मुझे सूर्य को ग्रसना था, परंतु आप देवताओं ने मेरे साथ छल किया है, मुझे सूर्य को ग्रसने से रोका है। ये एक अन्याय है जो एक नए देवासुर संग्राम का कारण बन सकता है। ये क्या कह रहे हो राहु? समुद्र मंथन के समय से लेकर आज तक कभी भी किसी ने तुम्हें सूर्य या चंद्र को ग्रसने से नहीं रोका। फिर आज तुम ये कैसे कह रहे हो कि हमने उस संधि का उल्लंघन किया है? आप देवों ने किसी वानर बालक को भेजा है जिसने मुझे सूर्य तक पहुंचने ही नहीं दिया। धक्का देकर भगा दिया उसने मुझे। देवराज इंद्र ने किसी वानर बालक को नहीं भेजा। न जाने तुम किस वानर बालक की बात कर रहे हो। आश्चर्य, आप देवताओं के राजा हैं, सृष्टि का शासन तंत्र आपके अधीन है और एक वानर बालक आपकी शासन व्यवस्था के साथ खेल रहा है और आपको इतना भी ज्ञात नहीं है कि वो उद्दंडी बालक है कौन। यदि तुम्हारा कथन सत्य है राहु, तो देवों से तुम असुरों की उस संधि को तोड़ने और देवराज इंद्र के अधिकार में हस्तक्षेप के अपराध में मैं स्वयं उस वानर बालक को दंडित करूंगा। मेरा वचन है तुम्हें सूर्य को ग्रसने से कोई नहीं रोकेगा। आओ मेरे साथ। अच्छा, तो ये है वो आकाश फल। कितना बड़ा है। यदि इस बालक ने मुझे अपना ग्रास बना लिया तो देवों, असुरों और समस्त जगत के सामने मैं हास्य का पात्र बन जाऊंगा। इसे किसी भी युक्ति से रोकना होगा।
नारायण नारायण। कालदेव, अग्निदेव, वरुण देव, आपका अभिमान तो चूर चूर कर दिया एक बालक ने। इससे तो मारुति की भूख अवश्य मिट जाएगी। सूर्य देव, अब आप भी सजग हो जाइए। ये मुझे निगल नहीं पाएगा। भले ही इसने काल देव को अपना देव विस्तारित करके पराजित किया था, किंतु मेरे साथ इस बालक का ऐसा करना असंभव है। अब तो मारुति इसे खाकर ही रहेगा। मेरा विस्तार तो बहुत अधिक है। इतना दूर आना पड़ा मारुति को इसे खाने के लिए। मारुति का आकाश फल, ये तो बड़ा ही अद्भुत है। मारुति अभी ये खाएगा, किंतु इतने बड़े आकाश फल को खाने के लिए तो मारुति को अपना आकार भी बढ़ाना पड़ेगा। अब खा सकता है मारुति इस आकाश फल को। ये आकाश फल तो बढ़ रहा है। ये आकाश फल इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे ये तो बढ़ता ही जा रहा है। अरे अरे आज ये क्या हो रहा है? अरे ये ताप इतना क्यों बढ़ता जा रहा है? अरे क्या करे मारुति? इसे तो पता है कि मारुति को कितनी तीव्र भूख लगी है, इसीलिए ये बड़ा हो रहा है। देवर्षि नारद जी ने तो बड़ा ही अच्छा फल दिखाया है। इसे खाकर तो मारुति की भूख भी मिट जाएगी और माँ की चिंता और दुख मिट जाएगा। अब तो मारुति को इस आकाश फल को खाने के लिए अपना आकार और अधिक बढ़ाना पड़ेगा। अरे ये तो और अधिक बढ़ता जा रहा है। अरे ग्रहण तो हुआ नहीं और सूर्यदेव का ताप भी असहनीय हो गया है। हाँ, ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। इस सूर्य का ताप तो बढ़ता ही जा रहा है। प्रलय तो नहीं आने वाला है। यहाँ प्रलय तो नहीं आने वाली है।
ताप बढ़ता ही जा रहा है। आज सब कुछ विचित्र ही हो रहा है महाराज। अरे प्रलय तो नहीं आने वाला है आज। अरे लगता है सूर्यदेव कुपित हो गए हैं। ताप बढ़ता ही जा रहा है। ये तो प्रलय के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। मारुति, कहाँ हो तुम पुत्र? ये आकाश फल तो कितना बड़ा हो गया। हे सूर्यदेव, ये ताप हे महादेव, ये तो अनर्थ होने जा रहा है। सूर्यदेव एक सीमा तक ही अपना आकार बढ़ा सकते हैं। अपनी मर्यादा से अधिक आकार बढ़ाएंगे तो उनमें विस्फोट हो जाएगा। वे स्वयं खंडित हो जाएंगे और खंडित हो जाएगा उनका सूर्यलोक। असमय ही सृष्टि में प्रलय आ जाएगी महादेव। कोई बात नहीं, मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा इस आकाश फल को खाने के लिए। न जाने मेरे पुत्र पर क्या बीत रही हो। मारुति अब बहुत बालक है, उसे ज्ञात नहीं कि सूर्यदेव कोई फल नहीं है। उड़ना क्या सीख गया, सूर्यदेव को फल समझकर उन्हें खाने चला गया। आज ही सूर्य का ताप इतना अधिक बढ़ गया, कहीं मेरा पुत्र। कुछ नहीं होगा हमारे पुत्र को, तुम व्यर्थ ही। व्यर्थ ही? आप जानते हैं ना कि मारुति अन्य बालकों की तरह नहीं है। पहले भी जब मारुति अपनी आयु से भी तीव्र गति से बढ़ रहा था, तो मैंने भोलेनाथ से प्रार्थना करके ऐसा होने से रोका था। वायुदेव से भी आग्रह किया था मैं कि इतनी छोटी आयु के मारुति को उड़ना सिखाना अनुचित है। उचित और अनुचित का ज्ञान तो वायुदेव को भी था। महाराज, यदि हमने पहले इसे गंभीरता से ले लिया होता तो आज ये दिन न देखना पड़ता। मुझे आशंका थी कि एक न एक दिन इन अद्भुत शक्तियों के कारण मारुति स्वयं को संकट में डाल लेगा, और ऐसा ही हुआ। हे प्रभु, हे देवेश्वर, अब आपका ही सहारा है। मेरे पुत्र की रक्षा करना भोलेनाथ। नारायण नारायण, आपका अभिमान एक बालक तोड़ रहा है सूर्यदेव। मेरा अनुमान प्रमाण के रूप में आपके समक्ष है। अब भी चेत जाइए। अब भी यदि आप अपने घमंड में आकर अपना आकार बढ़ाते रहे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि विस्फोट हो जाए
आप सीमा में रहिए, अन्यथा नारायण नारायण। देखता हूं आकार में कितनी वृद्धि करते हो तुम। अरे ये आकाश फल तो और भी बड़ा होता जा रहा है। इस आकाश फल को खाने के लिए मारुति भी अपना आकार बढ़ाएगा। मैं भी अपनी पराजय स्वीकार नहीं करूंगा। ये तो अग्नि की वर्षा हो रही है। लंकेश, लंकेश, मेरी सारी त्वचा जलने का अनुभव हो रहा है लंकेश। ये हो क्या रहा है? मंत्री जी, क्या हुआ मंत्री जी? मंत्री जी क्या हुआ? सूर्य की बढ़ती गर्मी के कारण सब अचेत हो रहे हैं। महाराज, महारानी, न जाने आज क्या होने वाला है। सब कुछ जैसे उलट पुलट हो रहा है। गांव में वृद्ध, बालक, पशु पक्षी सबकी स्थिति गंभीर है। सूर्य देव का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। हे प्रभु, हे देवेश्वर, आप ही कुछ कीजिए। इस आपदा से हमारी रक्षा कीजिए भोलेनाथ, रक्षा कीजिए। मारुति तो अपने आकाश फल को खाकर ही रहेगा। मारुति तो अपने आकाश फल को खाएगा और अपनी क्षुधा शांत करेगा। बस इतनी ही सीमा है, इससे अधिक नहीं बढ़ा सकता स्वयं को, अन्यथा खंडित हो जाऊंगा मैं। मारुति का आकाश फल।
सूर्यदेव मेरा प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। ये क्या कर रहे हैं सूर्यदेव? अहंकार के वशीभूत होकर आप ये भी नहीं देख पा रहे हैं कि आपके इस विशाल आकार के कारण सृष्टि में विनाश लीला आरंभ हो गई है। क्षमा करें देवदी देव, मुझसे भूल हो गई। बुद्धि विकार मारुति में जब देखे रुद्र गिर गए सारे। आपके स्वरूप के दर्शन देख मैं धन्य हुआ प्रभु। हाथ जोड़ कर किया नमन, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम, जय शंकर जय शंभु शरणम। रुद्रांश की ये लीला अति प्रिय शीला, वो तो जगत उद्धारक होगा, असुर संहारक होगा। मारुति का आकाश फल। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज समारे, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई, सहस बदन तुम रोजस गावे, अस गई श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते, कवि कोविद कहि सके गाते, तुम उपकार सुग्रीव कीना, नाम मिलाए राजपद दीना। तुम्हारो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, तुम सहस्त्र योजन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल जानु, ब्रह्मुद्रिका मेली मुख माही, जल दिलांग गए अचरज नाहि, दुर्गम गाज। लगता है सूर्य का ताप कम हो रहा है। हाँ महाराज, लग रहा है अब मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। हे देवेश्वर, हे महादेव, ये आपकी ही कृपा है। बस एक और दया कर दीजिए दया के सागर, कि मेरा मारुति सकुशल लौट आए। लंकेश, तापमान कम हो रहा है, त्वचा की जलन भी शांत हो गई है। ये आज कौन सी अनहोनी घटना घट रही है आकाश में? समझ के सूर्य को तुमने अपने हाथों पकड़ लिया, निगल गए सूरज धरती को अंधकार ने जकड़ लिया। कल समझ के सूर्य को तुमने अपने हाथों पकड़ लिया, निगल गए सूरज धरती को अंधकार ने जकड़ लिया।
जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज समारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि संभाई सहस बदन तुम रोजस गावे अस गई श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिगपाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना। मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु प्रमुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सब अनुग्रह तुम रहते थे राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग हाकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट दे हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और आश्चर्य है, पहले तपन बढ़ी और अब अंधकार छा गया। है लगता है अभी तो रात होने वाली है। हाँ। रात कैसे हो सकती है, समय तो अभी दोपहर का है। हाँ। पुरोहित, अब ये ग्रहण क्यों हो रहा है? ग्रहण के मुहूर्त के समय तो ग्रहण हुआ नहीं। तुम्हारी काल गणना असत्य क्यों हो गई? कहीं तुम्हारे ज्योतिष का ज्ञान तुम्हारी बढ़ती आयु के साथ साथ कुंद तो नहीं हो गया? महाराज, कुछ तो उथल पुथल हो रही है इस सृष्टि में। पहले सूर्य ग्रहण टला, फिर ताप में वृद्धि हुई और अब एकाएक अंधकार। यदि ग्रहण का समय परिवर्तित होना ही था तो इतने समय तक ग्रहण नहीं रह सकता। ये अपशगुन है, अशुभ के संकेत हैं ये। हे प्रभु, रक्षा करो। ये एकाएक सूर्यदेव कहां छुप गए? छुप नहीं गए सूर्यदेव, अवश्य इस उद्दंडी वानर बालक ने कुछ किया है। राहु का कथन सत्य है इंद्रदेव। उस वानर बालक ने सूर्य को निगल लिया है। असंभव, एक बालक कैसे निगल सकता है सूर्य को? इंद्रदेव, वचन दिया है आपने मुझे कि मेरा मार्ग कोई नहीं रोकेगा। स्मरण रहे, यदि आपका वचन टूटा तो देवासुर संग्राम निश्चित है। इस सूर्य ग्रहण की प्रतीक्षा में समस्त असुर रहते हैं। वे सब अपने अपने साधनों से मायावी शक्तियां इसी समय संचित करते हैं। आज का ग्रहण काल टलने से समस्त असुर क्रोध में होंगे। देवराजेंद्र, विशेष रूप से लंकापति रावण, यदि अभी भी आपने इस समस्या का कोई समाधान नहीं निकाला तो परिणाम आप देवों के हित में नहीं होगा। राहु, इंद्र का दंड भोगना होगा उस उद्दंडी बालक को। हम स्वयं अपने हाथों से दंड देंगे उसे।
ये फल तनिक गरम अवश्य है, किंतु है बड़ा ही स्वादिष्ट। इसे खाकर मारुति की भूख तो मिटती ही जा रही है। प्रभु, सूर्यदेव को इस तरह संकट में क्यों पड़ना पड़ा? प्रिय, काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, ये सब पतन और नरक के द्वार हैं। जो भी देवता या मनुष्य इन विकारों से ग्रस्त हो जाता है, वो अपनी मर्यादा भूल जाता है और मैं की भाषा बोलने लगता है। यही सूर्य देव के साथ हुआ। वो अपने प्रभा मंडल के प्रभाव में आकर मैं सूर्य, मैं जगत प्रकाशक के अभिमान में घिर गए। किंतु ये मद और अभिमान कभी भी साथ नहीं देते। इन्हें तोड़ने के लिए कोई भोला मारुति निमित्त बनकर सामने आ ही जाता है। अतः ऐसे मद और अभिमान को त्याग देना चाहिए, तो ही उन्नति के द्वार खुलते हैं देवियों। किंतु सूर्य के पतन से संसार पर जो संकट उत्पन्न हुआ, उस संकट का मोचन कैसे हुआ, उसके लिए शिव जी की लीला देखनी होगी। देवेश्वर, संसार को सूर्य से ही जीवनदायी ऊर्जा प्राप्त होती है, किंतु मारुति ने सूर्य को निगल लिया है। अब इस संकट से संसार को कौन उबारेगा प्रभु? संसार को इस संकट से संकट मोचन ही उबारेंगे अग्निदेव। संकट मोचन? संकट मोचन? हाँ अग्निदेव, जिन्होंने सूर्य को निगलकर संकट में डाला है, वह मारुति ही उनको संकट से निकालेंगे। संसार और सूर्य के संकट हर कर ही वो संकट मोचन कहलाएंगे। मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर